हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज़ में? एन क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल। आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं एक्स, उन सब का आप रेसिप्रोकल कर दो। 1/x1 प्लस 1/x2 सबको ऐड करते जाओ। 1/x3 प्लस जितने भी आपके एक्स हैं, या इसको अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो सिग्मा टोटल किसकी? 1/x की। जितने भी एक्स हैं उनका रेसिप्रोकल करके उनको ऐड कर दो। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे निकालेंगे हार्मोनिक मीन। मान लो मेरी एक्स की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8 और 10। मुझे सबसे पहले हार्मोनिक मीन के लिए क्या चाहिए? एन। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं मेरे? 5। अब हम क्या करते हैं, हर टर्म का रेसिप्रोकल। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 4 का 1/4, 6 का 1/6, 8 का 1/8 और 10 का 1/10। ये आ गया सबका रेसिप्रोकल। इसको मैंने क्या कर दिया? ऐड। ये होता है मेरा हार्मोनिक मीन। 5 डिवाइडेड बाय, इन सबको क्या करना है? हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हम कैलकुलेटर की हेल्प से ही सीधा ये एडिशन फाइंड आउट कर लेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैलकुलेटर में हमारे जो 3 बटन होते हैं, M+, M- और MRC। आपके कैलकुलेटर में राइट हैंड साइड पे ये बटन दिए हुए होंगे, ध्यान से देखो। कैलकुलेटर मिल गए। ये हम तीनों बटन को यूज़ करके सीधा ही कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो कैलकुलेटर में 2 बार ऑन का बटन प्रेस कर दो, ताकि अगर कैलकुलेटर में पहले से कोई कैलकुलेशन की हुई है वो हट जाए। अब मुझे करना क्या है? 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू M+। 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू M+। 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू M+। 1 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू M+। 1 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू M+। 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू M+। सारा डाटा मैंने M+ में डाल दिया। अब बटन दबाओ MRC। ये आ गई सारी टोटल। क्या आया? 1.14166। तो मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ 6, 7। फिर से देखो कैसे किया। 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू M+। 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू M+। 1 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू M+। 1 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू M+। 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू M+। जब हमने M+M+ किया था, मेमोरी में प्लस होते गए सारे डाटा। जब मैंने MRC का बटन दबाया तो ये जो टोटल थी उसका रिजल्ट आ गया 1.14167। हो गया। अब मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। कर लो डिवाइड। 5 डिवाइड बाई 1.14167। तो मेरा आंसर आया 4.3795 ऑलमोस्ट। ये हो गया हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज़ में। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ में हार्मोनिक मीन में एक छोटा सा चेंज होता है। क्या कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n की जगह सिग्मा f, एक ही बात है, अपॉन f1 अपॉन x1, f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3, f4 अपॉन x4, f5 अपॉन x5। क्लियर फ्रेंड्स? या शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो सिग्मा f और n, कैपिटल N डिवाइड बाय सिग्मा f अपॉन x। तो हमारा हार्मोनिक मीन हुआ सिग्मा f, ये, या जिसको हम n बोलते हैं 15 डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2/3 प्लस 3/5। सारी फ्रीक्वेंसीज को x से डिवाइड कर दो। 1/7, 4/9 प्लस 5/11। ये आ गया 15 डिवाइड बाय। ये कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है? कैलकुलेटर पे 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू M+, 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू M+, 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू M+, 4 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू M+, 5 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू M+। हमने अब तक ये यहाँ तक सारा डाटा ऐड किया है मेमोरी में। अब मैं बताती हूँ, अगर आपको 15
से सीधा डिवाइड करना है, कैलकुलेटर पर सीधा आंसर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? एडिशन कर दिया मैंने यहाँ तक। मैंने लास्ट स्टेप क्या किया था? 5 डिवाइड बाई 11 m प्लस। अब क्या करना है? ऑन का बटन मत दबाना। 15 डिवाइड बाई MRC इक्वल टू, आपका आंसर आया हार्मोनिक मीन का 6.49768 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं, अब मान लो यहाँ पे आपको सीरीज कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है, एक्स नहीं दे रखा, ये एक्स आपको नहीं दे रखा क्वेश्चन में, आपको दे रखा है सीरीज 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या करेंगे? मिड वैल्यू x निकाल लेंगे, निकालो मिड वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11। मिड वैल्यू निकाल ली मैंने, ये आ गया मेरा x, ये आ गया मेरा f। क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वही हमारा सेम डिस्क्रीट सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब हार्मोनिक मीन यूज़ कहाँ करते हैं? अगर मुझे क्वेश्चन में निकालनी है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज प्राइस और एवरेज टाइम, तो हम जनरली हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हैं। अब करते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें हम कंपेयर करेंगे अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को, और ये देखेंगे दोनों में से एप्रोप्रिएट एवरेज क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग कौन सा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 100 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 100 किलोमीटर। फाइंड अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड एंड स्टेट विच इज़ द अप्रोप्रिएट मीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक एरोप्लेन है जो 400 किलोमीटर टोटल ट्रैवल कर रहा है। पहले 100 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड, दूसरे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तीसरे 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, और लास्ट 100 किलोमीटर घर पहुंचने की बहुत जल्दी हो रही है, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। सही है? ये है 4 अलग अलग स्पीड दे रखी है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको सबसे पहले स्पीड का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करो। बहुत ही आसान है। स्पीड हमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर, कितनी? 100, 200, 300, 400। अर्थमेटिक मीन मेरा x बार क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n। इतना सिंपल क्वेश्चन तो हमने कभी किया ही नहीं आज तक। सिग्मा x की टोटल कितनी है? 1000। सिग्मा x कितना है? 1000। नंबर ऑफ टर्म्स 4। स्पीड कितनी आई हार्मोनिक मीन से? 250 किलोमीटर पर आवर। पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया बहुत ही इजीली। दूसरा पार्ट, हार्मोनिक मीन निकालो स्पीड का। हार्मोनिक मीन क्या होता है मेरा? n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x, यही होता है मेरा हार्मोनिक मीन। n कितना है आपका? 4 डिवाइडेड बाय 100 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 100, 200 का 1 अपॉन 200, 300 का 1 अपॉन 300, 400 का 1 अपॉन 400। सीधा कैलकुलेटर पे निकालना बताया था हार्मोनिक मीन। निकालो। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऑन का बटन दबा दो। 1 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू m प्लस, 1 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू m प्लस, 1 डिवाइड बाई 300 इक्वल टू m प्लस, 1 डिवाइड बाई 400 इक्वल टू m प्लस। इसके बाद आपको डिवाइड करना है 4 से। 4 डिवाइड बाई MRC इक्वल टू, तो स्पीड आई 192 किलोमीटर पर आवर। 192 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो वापस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक एरोप्लेन 400 किलोमीटर चल रहा है टोटल। पहले 100 किलोमीटर में तो उसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, यानी पूरा 1 घंटा लगाया था, ऐसे समझ लो। यहाँ पे चला तो 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी? 200 की, तो कितना टाइम लगाया उसने यहाँ पे? आधा घंटा।
यहाँ पे 100 किलोमीटर चला 300 किलोमीटर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगाया 1/3r। और यहाँ पे 100 किलोमीटर चला 400 किलोमीटर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा 1/4r। क्लियर? ये है स्पीड। हमें स्पीड का एवरेज निकालना है। एवरेज स्पीड पूछी है क्वेश्चन में। अर्थमेटिक मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन कितना है 4। हार्मोनिक मीन एन अपॉन सारे के सारे एक्स का रेसिप्रोकल, उसको आपको ऐड करना है। तो ये आ गया हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, स्टेट विच इज़ द एप्रोप्रिएट मीन। अब ये कैसे पता चलेगा आंसर जो हमारा अर्थमेटिक मीन से आया है 250 किलोमीटर पर आवर वो सही है, कि जो हमारा हार्मोनिक मीन से आई है एवरेज स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर वो सही है। तो चलो देखते हैं कि हमारा एप्रोप्रिएट मीन कौन सा है। एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो हम नॉर्मली साइंस में पढ़ते थे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, आपके पास डिस्टेंस दी हुई है हमें क्वेश्चन में किलोमीटर में, हर बार वो 100 किलोमीटर ही चल रहा है, ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। टाइम हमने देखो अभी ऊपर निकाला था, यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है उसको, यहाँ पे आधा घंटा, यहाँ पे 1/3r और यहाँ पे उसे लग रहे हैं 1/4r। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 400 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है मेरी 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे करेंगे? पहले तो 1m+, क्योंकि एक भी तो ऐड करना है आपको, उसके बाद 1/2 = m+, 1/3 = m+, 1/4 = m+, एंड देन 400 / mRC। आपका आंसर आएगा 192 किलोमीटर पर आवर। हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था 250 किलोमीटर पर आवर, हार्मोनिक मीन कितना आया था एक्जैक्टली 192 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी एवरेज स्पीड निकली इस फॉर्मूले से वो किसके बराबर है? हार्मोनिक मीन के बराबर है। तो हमारा एप्रोप्रिएट एवरेज कौन सा हुआ? हार्मोनिक मीन। वापस देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्पीड का अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाला, उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड का। इस आंसर से आपका जो एवरेज मैच करेगा, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, वही आपका सही एवरेज होगा, एप्रोप्रिएट एवरेज होगा। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, क्योंकि एरोप्लेन आपका हर बार 100 किलोमीटर चल रहा है। टाइम कितना लगा 1 आवर, 1/2, 1/3 एंड 1/4r, क्योंकि वो चला तो 100 किलोमीटर ही है, स्पीड कितनी थी 400 की, तो टाइम कितना लिया 1/4r। तो टोटल डिस्टेंस 400, टोटल टाइम ये आ गया आपका। तो हमारा एवरेज स्पीड आ गई 192 किलोमीटर पर आवर। हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।